क्या आप पर्सनल इनकम और प्राइवेट इनकम के बीच का डिफरेंस जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जैसे भी एक चीज़ होती है? सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री एंड लेट्स टॉक सम इकोनॉमिक्स टुडे। ऑल्दो ये तीनों ही मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स है, इसका मतलब ये है कि वो एग्रीगेट में यूज़ किए जाते हैं फॉर अ नेशन एज अ होल, बट फॉर सिंपलर टर्म्स, फॉर सिंपलर एक्सप्लेनेशन मैं इसको इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स लेके बताऊंगी। तो हम स्टार्ट करेंगे प्राइवेट इनकम से। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बंदा है रामू, जिसकी कंपनी है एक्स। तो अब उस एक्स कंपनी से वो जितना भी अमाउंट कमा रहा है, एग्जाम्पल 100 रुपये वो कमा रहा है, तो वो उसकी प्राइवेट इनकम हुई। तो अब हम बात करते हैं पर्सनल इनकम की। जब रामू की कोई कंपनी है एक्स, तो उस कंपनी के कुछ टैक्सेस होंगे जिनको हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्सेस। ना उन कॉर्पोरेट टैक्सेस के अलावा उस कंपनी के हमें कुछ रिटेन्ड अर्निंग्स या फिर सेविंग्स करनी होगी उस कंपनी के लिए। अच्छा, हमें याद रखना होगा कि कंपनी एक्स और रामू दोनों अलग अलग एंटिटीज़ हैं, तो वो जो सेविंग्स या रिटेन्ड अर्निंग्स हैं वो कंपनी की हैं। तो जब हम उस प्राइवेट इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन अर्निंग्स माइनस करेंगे तो रामू की पर्सनल इनकम आएगी। तो फॉर्मूला बनता है पर्सनल इनकम इक्वल्स टू प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस रिटेन अर्निंग्स या फिर उस कंपनी की सेविंग्स। ओके, तो हमारे रामू की पर्सनल इनकम तो आ गई, बट क्या पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आई? नहीं। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एक्चुअली वो होती है जो उसके पास एक्चुअली अवेलेबल है खर्च करने के लिए, मतलब उसकी रियल परचेजिंग पावर। हम जानते हैं कि रामू ने कॉर्पोरेट टैक्सेस हटा दिए, बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग्स या सेविंग्स हटा दी, बट उसके बाद भी अब जब वो पैसा घर लाया है उसके बाद भी उसके पास बची हैं टैक्सेस पे करने के लिए, जैसे इनकम टैक्स। तो जब हम पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस हटा देते हैं या माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तब हमारे पास बचती है पर्सनल डिस्पोजेबल टैक्सेस, जिससे हम एक्चुअली सामान खरीद सकते हैं, जो कि हमारी एक्चुअल परचेजिंग पावर होती है। तो इसको ही हम कहते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। कभी कभी गवर्नमेंट के मिसलिनियस रिसीट्स भी इसी में आते हैं। फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, आपका चालान कट गया, तो वो भी इसमें से माइनस होता है। तो उसका फॉर्मूला बनता है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस माइनस मिसलेनियस। और अगर किसी ने आपको कोई ट्रांसफ़र पेमेंट किया है, किसी फ्रेंड ने कुछ गिफ्ट दिया है पैसे इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो उसमें ऐड होता है, क्योंकि वो भी आप खर्च कर सकते हो। तो ये हमारा फॉर्मूला बनता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का।